अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे आम के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक बार अगर आप मेरे तरीक़े से बना लेंगे ना आम का अचार, तो हर साल बार बार इसी तरीक़े से बनाना चाहेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है 1 केजी कच्चे आम का। आप आम लेते टाइम इस बात का ध्यान रख लें कि आम बिल्कुल टाइट होना चाहिए। जो कच्चे आम है ना उसे आप चेक करके देख लें कि बिल्कुल टाइट होना चाहिए। तो मैंने अब इसे वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद इसे सुखा लिया है। जब ये सूख जाए तब हम लोगों को इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने इसे चाकू से ही कट कर लिया था, क्योंकि इसका बीज अभी उतना टाइट नहीं हुआ है, यानी उतना सख्त नहीं था। तो मैंने आसानी से इसे चाकू से कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। आम के अचार अब जब भी बनाए ना तो कोशिश करें इसका पीस छोटा ही रखें। इससे आम के अचार का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये बर्बाद भी नहीं होता, और दूसरे ये अच्छे से गल जाता है, सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका छोटा छोटा टुकड़ा रखा है। तो अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून जितना नमक और 1 टीस्पून जितना यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया। इन दोनों चीज़ों को डाल करके ना अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए हमें इसे धूप में छोड़ देना है गलने के लिए। तो इसे ढक करके मैं 4 से 5 घंटे छोड़ दूँगी धूप में। बीच बीच में हमें 1-2 बार इसे चला देना है, ताकि आम जो है वो नीचे से ऊपर अच्छे से हो जाए और नमक के पानी में ये अच्छे से हर साइड से रह जाए। तो यहाँ पे मैंने नमक के पानी में 4 से 5 घंटे छोड़ने के बाद देखिए नमक ने पूरा पानी रिलीज़ कर दिया है। तो इसे मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसे स्ट्रेनर में डाल देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाएगा। तो एक स्ट्रेनर में डालकर मैं इसे अच्छे से फैला दूँगी स्ट्रेनर के ऊपर ही, और इसे धूप में छोड़ दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो किसी प्लेट या परात में भी इसे फैला सकते हैं। यहाँ पे मेरे आम की क्वांटिटी कम थी, इसलिए मैं इसी स्ट्रेनर में इसी तरह छोड़ दूँगी 2 घंटे के लिए धूप में। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है या धूप नहीं आ रही है तो आप इसे पंखे के नीचे भी छोड़ सकते हैं, बस इसका मॉइस्चर हल्का सा निकल जाना चाहिए। तो अब हम लोग इसके मसाले रेडी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ मेथी दाना, और 2 टेबल स्पून के करीब मैं इस्तेमाल करूँगी धनिए का, साबुत धनिए का। इन दोनों को लो फ्लेम पे हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है पहले। ये दोनों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद बाकी के सारे मसाले हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। और मसाले भुनने टाइम ना हमें कंटिन्यूसली फ्लेम को लो ही रखना है। लो फ्लेम पे हमें सारे मसाले भुनने हैं। तो अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ज़ीरा का, जो कि 2 टेबल स्पून है, और 2 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैं सौंफ का इस्तेमाल करूँगी। और काली वाली जो राई आती है ना वो भी मैं 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। और अजवाइन मैं हाफ़ टी स्पून का करीब इसमें इस्तेमाल करूँगी, और 1 टीस्पून काली मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। अब इन सभी चीज़ों को डाल के ना लो फ्लेम पे आप इसे हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। बस तब तक हमें रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से अच्छे से खुशबू ना आने लगे, और ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना, नहीं तो इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल कड़वा हो जाता है। तो अब इसका पाउडर बना करके हमें साइड रख देना है। तो यहाँ पे हमारा पाउडर रेडी हो गया। हमने इसे का दरदरा सा बिल्कुल पाउडर रेडी किया। तो अब इसे एक बोल में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 बड़े चम्मच जितना पीली वाली जो सरसों आती है ना उसे मैंने दरदरा सा पीस लिया, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे 5 बड़े चम्मच जितना। तो अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 बड़े चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर का, और 1 बड़े चम्मच ही यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। और उसके बाद मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी नमक का। तो नमक भी 1 बड़े चम्मच इसमें जाएगा। नमक मैंने पहले भी इस्तेमाल किया, तो इसलिए यहाँ पे नमक थोड़ा अचार में ज़्यादा ही जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 बड़े चम्मच जितना ऐड कर रही हूँ। और 2 टेबल स्पून जितना यहाँ पे मैं अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आधे कप जितना यहाँ पे मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। इस तेल को मैंने ऐसे ही ऐड किया है, गर्म करके नहीं, बस इसी तरह आप इसे ऐड कर दें। आप चाहे तो यहाँ पे तेल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये अचार जल्दी ही खाकर ख़त्म कर दिया जाएगा, इसलिए मैंने तेल की क्वांटिटी कम रखी है। आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप तेल की क्वांटिटी यहाँ बढ़ा दें। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद जो आम हमने धूप में रखा था ना उस आम को इसमें डाल दीजिए, और आम डालकर अच्छे से मसालों के साथ इसे मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे आम डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसमें इस्तेमाल करेंगे कलौंजी का। तो कलौंजी यहाँ पे साबुत ही मैं ऐड करूँगी। आप अचार में कोशिश करें कि कलौंजी को पीस कर नहीं डालें, उससे कड़वापन आ जाता है अचार में। जब भी आप कलौंजी का इस्तेमाल करें तो साबुत ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे 1 टीस्पून जितना मैं यहाँ पे कलौंजी का इस्तेमाल करूँगी, और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सौंफ, साबुत सौंफ। और ऐड करने के बाद अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में डाल दें,
और डालकर 4 से 5 दिन इसे धूप दिखा दें। 4 से 5 दिन में हमारा अचार, तेल, मसाले सब अच्छे से पक जाएंगे और बहुत ही टेस्टी सा हमारा अचार बनकर रेडी हो जाएगा। बस ध्यान इसे रखना है कि बीच बीच में 1-2 बार आपको अचार को अच्छे से हिला देना है या चला देना है, ताकि अच्छे से सभी जगह धूप लग जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाए। तो अब आप इसे किसी जार में डाल दीजिए और 4 से 5 दिन तक आप इसे रेस्ट पे छोड़ दीजिए धूप में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो मेरी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।